वेन सीरीज एपिसोड नंबर 3 द गॉड डैम बिकम ऑफ द ट्रूथ। ये एपिसोड शुरू करने से पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की थोड़ी गलतियां सुधार देता हूँ। जैसे कि ब्रोकटन मास कोई दुकान का नाम नहीं है, वो वेन के गांव, शहर, सिटी या जो भी कह लो उसका नाम है। और दूसरा ये कि वेन ने जो अपने दोस्त के पास से पैसे लिए थे वो उसका जिगरी यार होता है और उसका नाम ओरलैंडो हाइक्स होता है और वेन के डैड का नाम मैकुला होता है। फिलाडेल्फिया में हम वेन और डेल को होटल के बाहर देखते हैं। बारिश भी होने की वजह से उन्हें एक रूम चाहिए होता है। इसी दौरान वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों की तस्वीरें पेपर में नोटिस बोर्ड पर छपी होती है। तो वेन और डेल किसी तरह से उस होटल में रूम ले लेते हैं, लेकिन इसी दौरान वो जिसके पास जाकर होटल रूम की मांग करते हैं वो औरत धंधे वाली होती है। ये क्या बात करता है यार। और डेल उसे पैसे देने के दौरान एक गलती कर देती है। वो ये कि थोड़े पैसे निकालने के बजाय वो पूरा पैसों का बंडल ही बाहर निकलकर उस धंधे वाली को पैसे देती है, जिससे होता ये है कि वो इतने सारे पैसे देखकर कुछ और ही सोचने लगती है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ब्रोकटन मास, जो कि एक जगह है ना कि कोई दुकान, वहां पर वो दोनों पुलिस वाले जिसे हमने दूसरे एपिसोड में देखा था वो वेन के स्कूल आते हैं वेन के बारे में जानने के लिए। तो वहां पर स्कूल के सारे बच्चे वेन की भर भर के तारीफें करते हैं, जिसमें कोई कहता है कि वेन ने क्लास में मेंढक खा लिया था, तो कोई कहता है कि वेन ने मेरे बाप को पीट दिया था, और कैंटीन वाली औरतें कहती हैं कि वेन जंगलियों की तरह खाना खाता है, तो दूसरी कहती है कि वो सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता, मैंने उसे गाजर के साथ किसी को छुरा मारते देखा था। वहीं एक लड़का कहता है कि क्या ये सब कुछ वेन सुनने वाला है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो ये नहीं देखने वाला। तब वो बताता है कि वो कितना पागल है आप लोग जानते हैं, अगर उसे पता चला कि मैंने कुछ कहा है तो। तभी उसकी नज़र मोटे टकले पुलिस वाले पर पड़ती है जो कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो लड़का कहता है कि ये किस लिए है। तब वो पुलिस वाला बोलता है कि मेरे इंस्टाग्राम रील के लिए। तो कैमरे के सामने वो लड़का कहता है कि वेन लाखों में एक है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वेन तो एक मक्खी को भी नहीं मारता। वो पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम सच बताओगे, तो वो लड़का कहता है कि यही है सच। फिर वो कैमरे के सामने कहता है कि वेन मेरे भाई ठीक है, और प्रिंसिपल उसे भगा देता है। फिर आता है वेन का जिगरी यार। पुलिस वाले कुछ उससे पूछे उससे पहले ही वो अपने राज उगलने लगता है, जैसे कि वो टीटी मैगजीन मेरी नहीं है और वो समुराई वाली तलवारें भी मेरी नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल और वो दोनों पुलिस वाले चुप होकर ओलोरैंडो की तरफ देखते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप ही पहले कुछ बोलिए। वो पुलिस वाला कहता है कि हम वेन मैकुला के बारे में कुछ सवाल पूछने आए हैं। वो कहता है कि तुम्हारी आंख में ये निशान उसने बनाया है। तो ओलोरैंडो कहता है कि नहीं, ये तो वो नहीं है, इसीलिए ये निशान बना है। वो कहता है कि आप जो भी वेन के बारे में सोचते हो, लेकिन वो निर्दोष है। तो दूसरा पुलिस वाला उसे डेल को उठाने वाली पूरी कहानी कहता है। तो ओलोरैंडो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो प्रिंसिपल अपने फोन में किसी की फोटो देखकर बहुत उदास होता है। तो सार्जेंट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वेन ठीक होगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये वेन की फोटो नहीं है, ये मेरे एक परिवार के सदस्य की फोटो है जो कि आज सुबह ही मर गया। आर्गस, जो कि बहुत अच्छा और वफादार कुत्ता था, शायद उसके पानी में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैं हर दिन उसका खाना पीना बदलता रहता था। तो ये सुनकर सार्जेंट कहते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो प्रिंसिपल बताता है कि मेरे डॉग के बारे में, ये 2 साल में मरने वाला चौथा कुत्ता है, आर्गस, आर्टेमिस, एमेडियस और एपिका। तो सार्जेंट कहता है कि मुझे आपके नुकसान के लिए बहुत खेद है। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि शायद तुम बहुत बुरे पेट ओनर हो। फिर हम वेन को देखते हैं जो कि अभी अभी जागा होता है। तो डेल कहते हैं कि चलो तैरने चलते हैं। तो वेन मना करता है कि नहीं, अभी हमें फ्लोरिडा जाकर मेरे डैड की कार लानी है, लेकिन फिर भी डेल तैरने जाती है। बाहर एक छोटा सा सड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा कुछ होता है, वहां जाती है। तो वेन भी उसके पीछे जाता है। वेन पानी को देखकर कहता है कि ये पानी स्वच्छ नहीं लग रहा। तो डेल कहते हैं कि तो तुम कौन सा इंग्लैंड के राजकुमार हो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गंदे पानी में स्विमिंग करना नहीं सुना। तभी वहां पर एक बस आती है जिसमें कुछ शाणे लोग उतरते हैं जो कि पार्टी करने वाले होते हैं, जो वेन और डेल को भी शामिल होने के लिए कहते हैं। तो वेन वहां से चला जाता है। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि ओलोरैंडो एक बाथरूम में घुसकर टॉयलेट का दरवाजा धड़ से खोलता है, और हम क्या देखते हैं कि उस बाथरूम में प्रिंसिपल बैठे होते हैं।
वो ओलोरांडो को यहाँ देखकर चौंक जाते हैं। तो ओलोरांडो कहता है कि मेरे पास इस बाथरूम की चाबियाँ थी। वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है वैन के बारे में। ये सुनकर उसका प्रिंसिपल साफ मना कर देता है। फिर ओलोरांडो कहता है कि मेरी बात सुनिए, वैन मुसीबत में है। ये दोनों लोग बेसबॉल बैट लेकर वैन को मारने जा रहे हैं फ्लोरिडा, हमें जाना चाहिए। लेकिन उसके प्रिंसिपल नहीं मानते। फिर ओलोरांडो उन्हें इंस्टाग्राम की तस्वीर में दिखाता है और कहता है कि हमें वैन की मदद करनी होगी। तो उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने उसकी कितनी बार मदद की है, लेकिन उसने मुझे सिर्फ इग्नोर किया और मेरे ही सामने किसी लड़के के दांत तोड़ दिए। अब मैं थक चुका हूँ। तो ओलोरांडो कहता है कि एकमात्र आप है जिसकी वो बात सुनता है, तो मेरे साथ चलिए। लेकिन उसके प्रिंसिपल नहीं मानते। तो ओलोरांडो कहता है कि सिर्फ 2 दिन की तो बात है, ये स्प्रिंग ब्रेक होगा, और वैसे भी आपके पास न तो पत्नी है, न तो बच्चा है, न है कोई प्रेमिका, और अब तो कुत्ता भी नहीं है। सबको पता है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप रंगवे नहीं है। तो उसके प्रिंसिपल कहता है कि जरा जबान संभाल के, मेरे पास काम है, और वो बातों को गोल गोल घुमाकर ओलोरांडो को वहां से निकाल देते हैं। जैसे ही दोनों उस बाथरूम से निकलते हैं तभी स्कूल की घंटी बजती है और स्टूडेंट्स प्रिंसिपल और ओलोरांडो को एक साथ देखकर शक की निगाह से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे होते हैं। Stole a key to this bathroom. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर डेल को दिखाते हैं जिसमें वो वैन को कहती है कि क्या हुआ। तो वैन कहता है कि हमारे पोस्टर बाहर भी हो सकते हैं, ये लोग हमें पहचान लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देते हुए डेल कहती है कि इसके लिए हम एक अपना झूठ बूट का कैरेक्टर चुनेंगे। ले देकर वो ये कह रही थी कि हमें झूठ बोलना पड़ेगा, जिसमें वैन कहता है कि मुझसे नहीं होगा। तो डेल कहती है कि तुम सत्य के वैन बनकर नहीं रह सकते। वो उसे किसी मूवी या फिर बुक जो भी उसने पढ़ी हो उसमें से एक किरदार का नाम सोचने को कहती है, लेकिन वैन कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर भी वो ट्राई करते हैं। बाहर जाकर डेल अपना नाम एंजेलिका और वैन अपना नाम जॉन कॉनर, ये बड़ी अच्छी बात कही टर्मिनेटर की याद आ गई, ये कट कर देना, जॉन वैन बताता है। फिर डेल और भी दबा के झूठ बोलती है और वैन देखता ही रह जाता है। फिर वापस स्कूल में प्रिंसिपल कोल और ओरलैंडो की दादी के सामने वैन के बारे में बताते हैं, फ्लोरिडा जाने वाली बात को। तो उसकी दादी तुरंत मान जाती है और पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे। फिर वैन को दिखाते हैं, वो सारे ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें डेल की बारी आती है। तो डेल ट्रूथ मांगती है। तो एक लड़की उसे पूछती है कि तुमने कभी क्रेजीएस्ट सेक्स किया है। तो डेल जरा सोचती है और कहती है कि हाँ, मुझसे 2 साल बड़े लड़के के साथ पिछले समर। आगे हम प्रिंसिपल कोल को देखते हैं, जिसमें वो अपने कुत्ते के घर को बाहर रख रहे होते हैं। तभी वहां पर वो दोनों पुलिस वाले आते हैं और प्रिंसिपल कोल को बताते हैं कि हमने आपके कुत्तों की मौत का पता लगा लिया है, उन्हें जहर दिया गया था। तो प्रिंसिपल कोल कहता है कि अच्छा, तो वो मैं नहीं था और ये काम आपके पड़ोसी का है, और वो न तो आपको और ना ही आपके डॉग को पसंद करते हैं, इसलिए। तो प्रिंसिपल कोल कहता है कि बस एक बार मेरे कुत्ते ने बॉब के गार्डन को गंदा किया था और मैं साफ भी कर देता, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से मैं भूल गया था। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है कि आपका सामने वाला पड़ोसी एंड्रूज भी शामिल है। ये सुनकर प्रिंसिपल कोल कहता है कि मैं तो उसे एक अच्छा आदमी समझता था, और उसे वो गाली देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंबू सा लड़का वैन के पास आता है और कहता है कि शायद इसकी बारी नहीं आई है, या तो ये डरपोक है या फिर पूसी। तो वैन ट्रूथ मांगता है। तो वो लंबू सा लड़का कहता है कि कोई ऐसी पागलपन सी घटना बताओ जो तुम्हारे साथ घटी हो। तब डेल बात को घुमाने ही वाली होती है कि तब वैन बोलता है कि मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, वो मुझे रोज पीटता था। एक दिन उसने मुझे मारा और मैं 2 मिनट के लिए मर गया। डॉक्टरों को यह चमत्कार लगा, लेकिन यह हुआ मेरे साथ। तब वो लंबू को वैन की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हम प्रिंसिपल कोल और सार्जेंट को देखते हैं, जिसमें सार्जेंट प्रिंसिपल कोल को कहते हैं कि आज मैंने वैन के बारे में कई सारी बातें सुनी, लेकिन उन पर यकीन करना मुश्किल है। तो प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि अगर आपको यह झूठ लग रहा है तो आप अपनी पुलिस फाइलों में देखिए, उसके पोस्टर बाहर चिपका कर उसे जेल में डाल दीजिए। मैं उसे कितनी बार स्कूल से निकाल सकता था, लेकिन क्या आप जानते हैं, उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिला। कोई एक अच्छी सी बात जो उसके साथ हुई हो। वो ये कहना चाह रहे थे कि वैन काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है। फिर बाहर आकर सार्जेंट कहते हैं अपने पार्टनर को कि तुमने कितना समय वेकेशन के लिए बचाया है। फिर हम देखते हैं कि वो लंबू वैन से लड़ने की तैयारी करता है। तो वैन उसे ट्रूथ और डेयर चुनने को कहता है। तो वो लंबू डेयर चुनता है। वैन उसे छोटी सी साइकिल से ग्लास को तोड़ते हुए
इस स्विमिंग पूल में छलांग मारने को कहता है। तब लंबू कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ और मैं क्यों करूँ ताकि तुम झूठे हो। तब वेन उसे मारने वाला होता है, लेकिन डेल बीच में आ जाती है और वेन वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रिंसिपल कोल को देखते हैं। वो एक कुत्ते खरीदने वाली जगह पर एक ऐसा कुत्ता खरीदते हैं जो कि खतरनाक और जिसे अजनबी लोग जरा भी पसंद न हो, और उसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। वहीं यहाँ लंबू डेल से कहता है कि तुम उसे कहना कि वो कितना बड़ा डरपोक है। ये कहते ही वेन वो करता है जो कि उसने उस लंबू को डेर दिया था, और ये होटल का मालिक देख लेता है। वो पुलिस बुला लेता है और डेल और वेन छुप जाते हैं। बाकी सारे लोग पकड़े जाते हैं। तब डेल वेन को बताते हैं कि मैं झूठ बोल रही थी, वो समर वाली बात, लेकिन डेल कहते हैं कि यकीन नहीं होता जो तुम्हारे साथ हुआ। तब वेन हंसता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वेन ने फिर दबा के झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बोल पाया। और ये भी बात पता चलती है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा और उसका भाई चला गया, फिर वो मरीन में ज्वाइन हो गया। और जब वो निकल रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस देख लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो धंधे वाले उन्हें एक रूम में छुपने को कहती है और वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कोल उस जंगली कुत्ते को एंड्रूज के घर में छोड़ देते हैं और ओलोरेंडो को फ़ोन करके कहते हैं कि आज हम 6 बजे फ्लोरिडा जा रहे हैं, तुम्हारी दादी से कहना कि मुझे 300 रुपये चाहिए। और यहाँ वेन और डेल पुलिस के जाते हैं गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं। तभी डेल कहते हैं कि उस साली धंधे वाले ने सारे पैसे चुरा लिए और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम ओकाला फ्लोरिडा में देखते हैं कि वेन की माँ का बॉयफ्रेंड और उसका बेटा उस रापचिक सी गाड़ी में सुट्टा मार रहे होते हैं। तभी उनको पीछे से कोई ठोक देता है, तो ये दोनों बाप बेटे कार में से औजार लेकर उस गाड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं। और यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों इस गाड़ी का कितना ख्याल रखते हैं। और तीसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।